आज बिहार के बक्सर दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं नीतीश और मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। तो बिहार के बक्सर दौरे पर हैं आज नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं नीतीश कुमार और देखिए ये सियासी उठापटक के बीच में बक्सर पहुंचे नीतीश कुमार और हमारे सहयोगी रजनीश रंजन बक्सर ही पहुंच रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार का आज पहले से ही कार्यक्रम तय है, इसलिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या जानकारी है आपके पास? नीतीश कुमार ने बड़ी खलबली मचा दी है, एक बार फिर से पाला बदलने की खबर है और इस बीच आज बक्सर में कार्यक्रम। बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही है, पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है नीतीश कुमार का इन 3-4 दिनों में। हालांकि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे इस पर तमाम लोगों की नज़र होगी, क्योंकि करीब 4 या 5 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने इसी तरह के एक पब्लिक कार्यक्रम में परिवारवाद पर हमला बोला था तो इसे आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार से जोड़कर देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि जो टकराव और तकरार है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने उस बयान के बाद की थी। कल जरूर राजभवन में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार नजर आए थे, लेकिन जनता के बीच वो पहली बार इन 4-5 दिनों में देखे जाएंगे। 12 बजे के आसपास में वो पहुंचेंगे बक्सर बशेश्वर नाथ मंदिर, शिव मंदिर के पास, और वहां पर एक जनसभा को भी उन्हें संबोधित करना है। तो जो घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हो रहा है बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार जो भी बयान देंगे बहुत बड़ा बयान होगा और उसके बहुत सारे सियासी मायने निकाले जाएंगे। तो तमाम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार वहां पर क्या बोलने वाले हैं। बिल्कुल बड़ी बात रजनीश आपने बताई। अब सब इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं तमाम सियासी घटनाक्रम के बाद। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, रजनी चाहेंगे आपके पास। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान आ गया है, तीर हमारे हाथ में है, हमें कौन निशाने पर लेगा, ये नीरज कुमार का कहना है। हमें किसी भी पद का लालच नहीं है। देखिए अलग अलग नेता अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से एक और प्रतिक्रिया जेडीयू नेता की, नीरज कुमार का बड़ा बयान आया। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। और जैसा कि आपने सुना जेडीयू नेता को, उन्होंने आज सुबह का ही बयान है जिन्होंने कहा कि तीर हमारे हाथ में है। और हम एक और आपको बताएंगे कि 24 घंटे में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, 12 बड़ी खबरें सामने आई हैं। लेकिन पहले जल्दी से रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि तीर तो उनके हाथ में, कोई स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तीर उनके पास है, लेकिन तीर के पास मात्र 45 विधायक हैं। यानी बिहार में जो 3 बड़े दल हैं उनमें सबसे छोटा दल जेडीयू ही है। तो ये एक गर्वोक्ति है और वो गर्वोक्ति इस वजह से आई है क्योंकि अब बीजेपी जिसके पास 78 विधायक हैं वो बीजेपी जेडीयू के पास है, वरना जेडीयू के तीर में अभी फिलहाल अकेले में उतना दम नहीं है, या पिछले 18 वर्षों में वो तीर अकेले दम पर बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाई है। हाँ, नीतीश कुमार या जेडीयू की तीर इतनी अहम जरूर है, इतनी लक्ष्य भेदी जरूर है कि वो जिधर जाते हैं सत्ता उधर जाती है या फिर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। नीरज कुमार कहते हैं कि किस बात का स्पष्टीकरण देंगे? क्या बिहार की जनता को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? 2015 में आप आरजेडी के साथ जाते हैं, जीतते हैं चुनाव किसी और पार्टी के साथ, फिर आप पाला बदल के बीजेपी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर से आप 2022 में जाते हैं आरजेडी के पास और अब फिर से बीजेपी के पास जाने की खबरें। क्या यह बिहार की जनता को धोखा नहीं है? देखिए बिल्कुल ये धोखा है। बहुत वाजिब सवाल है और पिछले लगभग 15 सालों से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाई थी 2014 में, उस वक्त भी ये समझा गया था कि जिस लालू प्रसाद यादव की सरकार और राबड़ी देवी के सरकार और उनके जंगल राज तथा कथित के विरोध के नाम पर नीतीश कुमार की पूरी राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन ही लालू विरोध पर टिकी हुई थी। और जब लालू प्रसाद यादव के साथ वो गलबहियां कर सकते हैं तो बिहार की जनता को और क्या जवाब देना होगा। और बिहार की राजनीति में वैसे भी सिद्धांत, राजनीतिक सूचिता, ये तमाम जो बातें हैं ये शायद निरर्थक साबित होते हैं। और अब इतनी बार
लालू प्रसाद यादव खुद पलटू राम कह चुके हैं, नीतीश कुमार और उनकी सरकार बार बार जंगल राज कहती रही है और उसके बाद दोनों ने मिलकर बार बार सरकार चलाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, कुर्सी बचाने के लिए पाला बदला, दल बदला, गठबंधन किया है, ये हम सब ने देखा है। लौटेंगे आपके पास, आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि नीतीश के एक बार फिर से पाला बदलने से बिहार की जाति वाली राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी डिटेल्स देंगे। सबसे पहले अति पिछड़ा वोट की अगर हम बात करते हैं, 36% के इस बड़े वर्ग में नीतीश कुमार की पैठ बताई जाती है। और दूसरी बड़ी बात कि लव कुश समीकरण, ये समीकरण क्या है, कोयरी से जो आते हैं वो 4.27% आते हैं, प्लस कुर्मी 2.87%, ये दूसरा फैक्टर। जी हाँ, जल्दी से आपको पॉइंट बता देते हैं। तीसरा एंगल क्या है, कास्ट इफेक्ट का कुर्मी वोट। कुर्मी खुद नीतीश कुमार भी है, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 2.87% है, और अगड़ों में असर क्या होगा, इस वर्ग में मौजूद नीतीश का समर्थन शिफ्ट हो सकता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि कास्ट कैलकुलेशन है। पांचवी बड़ी बात, बाहर का असर, कई राज्यों में कुर्मी वोट प्रभावित करेंगे, और ये भी एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है जिस पर लगातार ये समीकरण या फिर एनालिसिस हो रहा है। एक और बड़ी खबर और आपको बता दें, बिहार में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू ने नीतीश से बात करने की कोशिश की थी, लालू यादव ने नीतीश को 5 बार फोन किया, ये सूत्र बता रहे हैं। लालू यादव की नीतीश कुमार से बात ही नहीं हो पाई, नीतीश कुमार ने फोन नहीं उठाया।